हरे कृष्णा। वेलकम टू डिस्कवर योरसेल्फ कोर्स। अगर आप सेशन 1 सर्च फॉर हैप्पीनेस का फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो इस आई बटन पर क्लिक कीजिए। मार्क ट्वेन, एन अमेरिकन राइटर, हैज सेड अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट that there are 2 days which are very important in our life. One is the day when we are born, and second is when we come to know why we are born. We are born is a past information, but to come to know that why we are born will bring transformation in our life. So this 3-session course, Discover Yourself course, based on the essence of Bhagavad Gita, will take us to the serenity, joy and purpose of life. We begin our first session, Search for Happiness, by first discussing the common similarities and differences between animals and human beings. So you can think for a while, what are the common similarities between humans and animals? So Mahabharata says, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर समाना. It says like this, that there are 4 needs which are common between animals and human beings. First is ahar, eating. Second is nidra, sleeping. Bhay is defending. We also protect ourselves, and animals also protect themselves from dangers. And fourth is मैथुनम, that is procreation और प्रजनन. हम भी संतान उत्पन्न करते हैं और पशु भी प्रजनन अर्थात संतान उत्पत्ति करते हैं. तो ये 4 समानताएं मनुष्यों में भी हैं और पशुओं में भी, लेकिन कुछ अंतर भी हैं. तो आप उन अंतर पर कुछ देर विचार कर सकते हैं. तो शास्त्र बताते हैं कि मनुष्यों में एक विशेष योग्यता है जो कि वेदांत सूत्र के प्रथम सूत्र में बताई गई है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा. अर्थात अब मनुष्य देह प्राप्त करके अब आप ब्रह्म की जिज्ञासा, उच्चतर जिज्ञासा कर सकते हैं. अगर अभी भी मनुष्य देह में भी कोई पशुओं के समान ही इंद्रिय तृप्ति की जिज्ञासा करता है तो यह पशुवत जीवन है. मनुष्य देह ब्रह्म की जिज्ञासा, आध्यात्मिक जिज्ञासा के लिए है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे जीवन में दुख आए, फिर भी दुख आते हैं. क्यों दुख आते हैं? ये जिज्ञासा मनुष्य कर सकता है, मैं हूं कौन. दूसरी योग्यता जो मनुष्यों को पशुओं से विशेष बनाती है वो है उच्चतर आनंद, हायर ब्लिस. ह्यूमंस कैन एक्सपीरियंस हायर ब्लिस. जो आनंद इंद्रिय तृप्ति से प्राप्त होता है, इंद्रिय भोग से प्राप्त होता है, ये पशुओं को भी उपलब्ध है. लेकिन मनुष्य इंद्रिय तृप्ति से उच्च आनंद, आत्मा के स्तर के आनंद को प्राप्त कर सकता है. ये मनुष्य देह की विशेषता है. तीसरा जो अंतर है वो है चुनाव का अंतर, चॉइस. एनिमल्स दे आर मूव्ड बाय इंस्टिंक्ट. वो जैसे उनको प्रकृति के प्रभाव से, जैसा उन पर बल लगता है, प्रकृति का प्रभाव पड़ता है, उसके अनुसार वो कार्य करते हैं. जब प्रकृति के काल चक्र के अनुसार ऋतुएं बदलती हैं तो वो प्रजनन करते हैं. उनका आहार, निद्रा सब प्रकृति के द्वारा नियंत्रित होता है. लेकिन मनुष्य में योग्यता है कि वो चुनाव कर सके. मनुष्य मन में आने वाले विचारों, प्रलोभनों, टेम्पटेशंस को चुनाव कर सकता है. ऐसा नहीं है कि हर प्रलोभन को मनुष्य पूरा ही करे. मनुष्य के पास ये स्वतंत्रता है कि वो अपने रेस्पॉन्स का चुनाव कर सकता है. और चौथी जो योग्यता, जो विशेषता है मनुष्यों में, वो है डिटर्मिनेशन, दृढ़ता, दृढ़ संकल्प शक्ति जो मनुष्य के पास है, ये पशुओं के पास नहीं है. मनुष्य व्रत करते हैं, मनुष्य संकल्प ले सकता है, पशु इस तरह से संकल्प नहीं ले सकते हैं. तो मनुष्य संकल्प किस लिए ले सकता है? इन्हीं 3 विशेषताओं के लिए. आध्यात्मिक जिज्ञासा करने की योग्यता के लिए, आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति के लिए, और अपने रेस्पॉन्स को, अपने प्रत्युत्तर को चुनाव करने की जो शक्ति है, उसके लिए मनुष्य दृढ़ संकल्प की अपनी विशेषता का उपयोग कर सकता है. तो ये चारों विशेषताएं मनुष्यों को पशुओं से विशेष बनाती हैं.
लेकिन अगर मनुष्य इन चारों का उपयोग सदुपयोग नहीं करता है तो शास्त्र कहते हैं वो द्विपाद पशु है। महाभारत में बताया गया है ऐसा मनुष्य जो इन चार विशेषताओं का उपयोग नहीं करता है वो द्विपाद पशु के समान है। इस एनालिसिस से जो हमने अभी पशुओं में और मनुष्यों में अंतर जाना, इससे हम मनुष्य देह की विशेष अधिकार के बारे में समझ पाए कि मनुष्य देह से हम जीवन में जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकते हैं। हमारे जीवन में दुखों का कारण क्या है इसकी जिज्ञासा हम कर सकते हैं। तो इस जगत में अगर हम देखें, हर कोई किस चीज को ढूंढ रहा है? तो कोई कहेगा किसी को पैसा चाहिए, किसी को पत्नी चाहिए, किसी को पति चाहिए, लेकिन वास्तव में सबका रूट यही है कि हर कोई आनंद की तलाश में है, आनंद की खोज में है। एवरीबॉडी इज सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस। तो हमें कैसी खुशी चाहिए? तो वेदांत सूत्र बताते हैं आनंदमय अभ्यासात। हर जीव आनंद चाहता है और यह आनंद किस प्रकार का होना चाहिए? यह आनंद हमेशा बढ़ने वाला आनंद चाहिए। हम सभी शाश्वत आनंद की तलाश में हैं जिसे औरों के साथ में बांटा जा सके, जो हमेशा निरंतर वृद्धि हो जिस आनंद में, ऐसे आनंद की तलाश हम सभी कर रहे हैं। चाहे वो पैसे से चाहिए, चाहे परिवार से चाहिए, चाहे देश से चाहिए, हर व्यक्ति इसी आनंद की खोज में है। लेकिन इस आनंद की प्राप्ति में कुछ रुकावटें हैं जिन्हें कि हम समस्या कहते हैं। तो क्या समस्याएं हैं जो कि हमें आनंद की प्राप्ति से रोकती हैं? तो भगवत गीता में भगवान बताते हैं 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, कि ये चार समस्याएं ऐसी हैं जो हर जीव प्राणी के साथ है। क्या क्या है? पहला है जन्म। जन्म लेना एक बहुत ही दुखदाई अनुभव होता है। हर कोई इस जगत में आता है रोते हुए आता है, क्योंकि जन्म एक बहुत ही दुखद प्रक्रिया है। इसके बाद मृत्यु। मृत्यु से हर किसी को भय है, कोई भी मृत्यु नहीं चाहता है, हर कोई शाश्वत जीवन चाहता है, सनातन जीवन चाहता है। तीसरी समस्या है बुढ़ापा, जरा। बुढ़ापे में अनेक प्रकार की बीमारियां, शरीर जीर्ण हो जाता है और बहुत कष्ट प्राप्त होता है। और चौथा जो समस्या भगवान बताते हैं व्याधि, बीमारी। ये ऐसी चार चीजें हैं जिन्हें कोई नहीं चाहता है, फिर भी ये सबको प्राप्त होती है, इसलिए ये वास्तविक समस्याएं हैं। इन चार समस्याओं के अलावा श्रीमद् भागवत पुराण हमारी 3 और क्लेशों के बारे में बताता है कि हर जीव को ये 3 क्लेश भी सताते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला अधिआत्मिक क्लेश, अपने स्वयं के शरीर और मन से प्राप्त होने वाले कष्ट। आज के इस समय में सबसे अधिक बीमारियां लोगों को मानसिक बीमारियां हैं। दूसरे प्रकार का क्लेश है अधिभौतिक, अर्थात अन्य जीवित प्राणियों से प्राप्त होने वाले कष्ट। किसी को संबंधियों से दिक्कत है, किसी को पशु जानवरों से दिक्कत है, एक मच्छर के काटने से अनेक बीमारियां हो जाती हैं। तो इस तरह से अन्य जीवित प्राणियों से हमें क्लेश प्राप्त होते हैं, कष्ट प्राप्त होते हैं। और तीसरे हैं अधिदैविक क्लेश, अर्थात प्रकृति से प्राप्त होने वाले कष्ट, जैसे भूकंप, महामारी, सुनामी इत्यादि। तो ये 4 समस्याएं और 3 क्लेश हमें हमारे वास्तविक आनंद को प्राप्त करने से रोकते हैं। ये समस्याएं हमें आनंद प्राप्ति में बाधा बनती हैं, इसलिए ये वास्तविक समस्याएं हैं। और इन समस्याओं का समाधान कर पाना ये मनुष्य देह में ही संभव है। ये मनुष्य देह की एक विशेष उपलब्धि है, एक विशेष अधिकार है कि इन समस्याओं का समाधान मनुष्य देह में किया जा सकता है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि लोग इन समस्याओं का या जीवन की समस्याओं का उपाय करने के लिए 3 प्रकार के उपाय ढूंढते हैं। पहला जिसे कहते हैं सिम्प्टोमेटिक सोल्यूशन, जैसे किसी को अगर फुंसी हुई है तो फुंसी पर वो क्रीम लगाता है ना, कि फुंसी मिट जाएगी, लेकिन थोड़े दिन में वहां से तो फुंसी मिट जाती है, किसी और दूसरी जगह फुंसी हो जाती है। तो समस्या, इस फुंसी का मूल कारण क्या है? वो है रक्त में दूषण, खून दूषित हो चुका है, ब्लड इम्प्योरिटीज की वजह से बार बार फुंसियां हो रही हैं। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? वो है कि रक्त को शुद्ध किया जाए, ब्लड प्यूरिफाई किया जाए। ब्लड के प्यूरिफिकेशन के लिए ब्लड प्यूरिफिकेटरी इंजेक्शंस लिए जाएं, दवाई ली जाए, जिससे कि
रक्त शुद्ध होगा तभी ये बीमारी रुकेगी। तो ये जो सिम्टम, ऐसे ही पेन किलर्स लोग लेते हैं, लोग सोचते हैं कि ये भी सोल्यूशन है। हाँ, पेन किलर से हमें कुछ देर के लिए आराम मिलता है, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है। और जबकि कई बार तो बीमारी और अधिक गंभीर बन जाती है पेन किलर लेने से। पेन किलर से कोई और बॉडी ऑर्गन अफेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से पेन किलर भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन है मेडिसिन ली जाए, प्रॉपर डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, एक पूरा कोर्स किया जाए जिससे कि बीमारी से मुक्ति मिल सके, दुख से मुक्ति मिल सके। इसी प्रकार जीवन की इन समस्याओं का, इन 4 जन्म मृत्यु जरा व्याधि, 4 वास्तविक समस्याएं और 3 क्लेशों का समाधान करने के लिए लोग अक्सर इसी तरह के पेन किलर्स लेते हैं। तो पेन किलर्स क्या है? पहला, लोग मटेरियल एडवांसमेंट, भौतिक उन्नति, औद्योगिक उन्नति को सोचते हैं कि ये हमें जीवन में सुख देगा। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इस औद्योगिक उन्नति से कुछ समय के लिए तो आराम मिलता है, लेकिन ये दूसरी समस्याओं को जन्म दे देता है। आज ग्लोबल वार्मिंग और अन्य प्रकार के अनेक समस्याएं हम देख रहे हैं औद्योगिक उन्नति से। दूसरा उपाय जो लोग सोचते हैं वो है मनोकल्पित तरीके, मेंटल स्पेकुलेशंस। जैसे लोग सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं, कई प्रकार के योगा, मेडिटेशन इत्यादि करते हैं। लोग कई तरह के फोरम्स बनाते हैं जहां पर अपने मनोकल्पित तरीके से लोग आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, लेकिन ये सब भी व्यक्ति को ज़्यादा समय तक आनंद नहीं दे पाते हैं। और तीसरा तरीका, लोग सुपरफिशियल रिलीजन्स को अपना लेते हैं। जैसे कई लोग किन्हीं बाबा जी के पास जाते हैं, कुछ लोग टीवी चैनल को ही अपना गुरु बना लेते हैं और जहां अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने लगते हैं। लेकिन ये सब समस्याएं इस प्रकार से इनका समाधान नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो फिर क्या इनका कोई समाधान नहीं है? तो भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि हम सही चीज की तलाश में हैं, लेकिन हम गलत जगह पर उसे ढूंढ रहे हैं। हम सबको आनंद चाहिए, लेकिन हम इसे गलत जगह ढूंढ रहे हैं। शास्त्र उदाहरण देते हैं, जैसे रेगिस्तान में कई बार पशु, वहां पर उन्हें दूर पानी नजर आता है और उस पानी की तलाश में वो पशु दौड़ने लगता है। लेकिन जब वहां रेगिस्तान में पहुंचता है, उस रेत के टीले पर पहुंचता है, तो वहां देखता है वहां पानी नहीं। फिर उसे दूर देखता है तो फिर से पानी नजर आता है, फिर वहां भागने लगता है, लेकिन वहां भी पानी नहीं होता। और इस तरह से वो दौड़ दौड़ के अंततः देह त्याग देता है। तो इसी प्रकार इस भौतिक जगत में भी हमारे जो आनंद के प्रयास हैं वो हमें थका देते हैं। जिस स्थान पर पुस्तकें मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? पुस्तकालय। जिस स्थान पर भोजन प्राप्त होता है उसे कहते हैं भोजनालय। जहां पर विद्या प्राप्त होती है उसे कहते हैं विद्यालय। इसी तरह भगवद गीता में 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने इस भौतिक जगत का एक नाम दिया है। वो नाम है दुखालय, अर्थात ये दुख का आलय है। यहां दुख प्राप्त होंगे ही होंगे। तो फिर क्या कोई उपाय नहीं है आनंद प्राप्त करने का? तो एक बहुत अच्छी उपमा से समझाया जाता है कि जैसे एक बहुत ही करोड़पति व्यक्ति का बच्चा अगर वो खो जाता है और हमें मिलता है, तो हम क्या करेंगे? हम उसे देखेंगे वो रो रहा है, हम उसे ले जाके कुछ खाने को देंगे। हम उसे आइसक्रीम देंगे, टॉफीज देंगे, चॉकलेट देंगे। वो उसे थोड़ी देर खाएगा, लेकिन उसके बाद फिर से रोने लग जाएगा। फिर हम सोचेंगे इसे शायद ठंड लग रही होगी, इसे कपड़े दे देते हैं। उसे हम कपड़े ले जाके देते हैं, लेकिन फिर भी वो शांत नहीं होता है। फिर हम उसे कुछ खिलौना ला के दे देंगे, सोचेंगे शायद इससे वो खुश हो जाएगा, लेकिन फिर भी बच्चा रोता रहेगा। तो बुद्धिमान मनुष्य समझेगा कि ये अपने माता पिता से अलग हो गया है, इसलिए दुखी है। तो इसलिए बुद्धिमान मनुष्य उस बालक को उसके वास्तविक माता पिता के पास लेकर जाएगा, जिससे कि वो शाश्वत आनंद को, उस अपने माता पिता से जो बिछड़ने का जो दुख है उससे दूर होके वो आनंद की प्राप्ति कर सके। इसी प्रकार भगवद गीता में भगवान कहते हैं, अहम बीज प्रदा पिता, आई एम द सीड गिविंग फादर। ये सभी मेरी संतान है। हर जीव प्राणी भगवान की संतान है।
तो जब हम भगवान से अपना खोया हुआ संबंध वापस स्थापित करते हैं तभी जीव वास्तविक आनंद की प्राप्ति कर सकता है। तो ये हमारे परमपिता हैं कौन और उनकी जानकारी हमें कहां से मिलेगी, ये हम चर्चा करेंगे सेकंड सेशन में, जिसका नाम है एब्सोल्यूट ट्रूथ बियॉन्ड द ऑल रिलेटिविटीज। हरे कृष्ण।